Good morning, students. Morning, sir. Chapter 1 OC. We will continue, right? The next topic, and that is trade. Trade meaning exchange of goods, commodity or services in return of money with the motive of profit is called trade. ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी गुड्स देना और सामने पैसा लेना, या सर्विस देना. व्हाट इज सर्विस? यानी जो जॉब करते हो तुम तो सर्विस देंगे. तुम कोई भी वाईफाई यूज करते हो तो यू आर यूजिंग द सर्विस. तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तो वो तुमको सर्विस मिल रही है. तो तुम स्कूल भी आते हो तो किससे आते हो? वैन से आते हो या बस से आते हो, तो यू आर यूजिंग दैट सर्विस. फॉर दैट सर्विस यू हैव टू पे. बराबर है? तो ये सब काय के लिए करते हैं उन लोग? प्रॉफिट के लिए करते हैं. बराबर है? एक्सचेंज, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो काय के लिए करते हैं उन लोग? प्रॉफिट मोटिव. वो बिजनेस है, सोशल सर्विस नहीं है, बिजनेस है. बस तुम्हारे वैन वाले तुमको छोड़ के जाते हैं तो तुम्हारा प्रॉफिट मोटिव है. तुम लोग बस में किधर जाते हो, ट्रेन में किधर जाते हो, तो टिकट निकालना पड़ता है ना ट्रेन की, तो टिकट निकालते हो तो उन लोगों को भी प्रॉफिट मिलता है, राइट? तो एवरीथिंग इज फॉर प्रॉफिट. एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा या तो सर्विस होगा, वो प्रॉफिट के लिए ही होता है. सोशल सर्विस नहीं है वो. सोशल सर्विस जो है वो नॉन इकोनॉमिक में आता है, तो सोशल सर्विस नहीं है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ट्रेड. बराबर है? तो ट्रेड का मतलब समझ में आया? ट्रेड इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. ट्रेड इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक का मतलब फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. बराबर है? फाइनेंस. so that is called economic activities. There are two parties in trader, purchaser and seller. बराबर है? एक परचेसर होता है, एक सेलर होता है. तुम जैसे रेलवे की टिकट निकालते हो तो तुम परचेसर हो, तुमने टिकट निकाला. तो रेलवे वाले जो है, रेलवे अथॉरिटीज है, दे आर सेलर, वो सेल करते हैं. बराबर है? तुम कोई पिक्चर देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो थिएटर में, तो क्या होता है उधर? पैसा देना पड़ता है ना तुमको. टिकट बुक करने के लिए पैसा देना पड़ता है. तो तुम जो है, तुम परचेसर हो, टिकट परचेस कर रहे हो, और सामने वाला जो थिएटर वाला है वो सेलर है. कोई भी चीज में परचेस एंड सेल्स. तुम अगर मोबाइल परचेस करते हो शॉप में जाके, तो यू आर परचेसर ऑफ मोबाइल, यानी सामने वाला मोबाइल बेच रहा है, सेलर है. तो परचेसर और सेलर होना जरूरी है कोई भी चीज में. बराबर है? वेदर इट इज सर्विस. सर्विस में भी क्या होता है? परचेसर और सेलर ही होता है ना. तुम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो तो क्या है? सिम कार्ड की सर्विस ले रहे हो तुम. डेटा लेते हो ना तुम, 4G 5G डेटा लेते हो तुम. बराबर? तो डेली का तुमको डेटा मिलता है, तो उसका पैसा लेते हैं ना उन लोग. बराबर? तो परचेसर एंड सेलर है. तुम परचेसर हो, सामने वाला सेलर है. बराबर है? इसमें अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. या थर्ड, इट इज एक्सचेंज इज एसेंशियल इन ट्रेड. एक्सचेंज होना जरूरी है. बराबर है? यानी कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना है. वो गुड्स देगा तो तुमको पैसे देने हैं. तुम जाके कैडबरी खरीदते हो तो कैडबरी के लिए तुमको पैसा देना पड़ेगा, तो सामने वाला तुमको कैडबरी देगा. तो एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स आ रहा है तुम्हारे पास और सामने वाले के पास पैसा जा रहा है. तो हर एक चीज में एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटीज होती है. एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटीज का मतलब, तुम इधर स्कूल में पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए क्या, तुम सर्विस ले रहे हो, तो सामने तुम पैसा दे रहे हो, सर्विस के बदले में पैसा ले रहे हो, तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है. बराबर है? तुम ट्रैवलिंग करते हो बस से, तो बस की टिकट लेते हो, तो बस से तुम ट्रैवल करते हो तो तुम सर्विस ले रहे हो. बराबर है? तो एक्सचेंज हो रहा है. तुम पैसा दे रहे हो, तुम सामने सर्विस ले रहे हो. तो कोई भी चीज के लिए एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटीज होना जरूरी है. कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा, राइट? तो दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. इन ट्रेड, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन. ओनरशिप ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? यानी तुम कुछ चीज खरीदते हो, तुमने एक मोबाइल ले लिया. बराबर है? 10,000 का मोबाइल ले लिया, तो 10,000 दे दिया, तुमको बिल बना के देगा, तो तुम्हारे नाम पे बिल बनेगा. तो ओनरशिप जो ट्रेडर है, यानी जो सेलर है, दुकान वाला है, वो तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर रहा है. तो तुम्हारे नाम पे ओनरशिप हो गई, यानी वो तुम मोबाइल के ओनर हो गए. बराबर है? तुम कोई भी चीज, तुम बुक खरीदते हो एक शॉपकीपर से, तो शॉपकीपर को पैसा दिया और बुक खरीदा, तो बुक तुम्हारी हो गई, तो तुम वो बुक के ओनर हो गए. बराबर है? तुम घर खरीदते हो, खुद का घर खरीदते हो, या शॉप परचेस करते हो, या ऑफिस परचेस करते हो, तो क्या होता है? तुमने पेमेंट किया,
तुम्हारे नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गए, यानी शॉप तुम्हारे नाम पे आ जाएगी या ऑफिस तुम्हारे नाम पे आ जाएगी, या तुमने घर लिया है तो घर तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर होगा, तो ओनरशिप ट्रांसफर होती है उसमें, यानी यू आर द ओनर ऑफ द हाउस। Then in exchange of goods either an amount is paid or goods is exchanged। जरूरी नहीं है हर टाइम कि पैसा ही देना है, कभी कभी सर्विस के बदले में जो है गुड्स भी एक्सचेंज करते हैं। सपोज कि तुम्हारा एक मोबाइल का शॉप है, बराबर है, तो तुम फर्नीचर की शॉप पे गए, उसको मोबाइल की जरूरत है, उसको मोबाइल चाहिए, तो तुमने उसको मोबाइल दे दिया, 20,000 का मोबाइल दिया और तुमने 30,000 का तुमने फर्नीचर लिया, तो 20,000 का मोबाइल दे दिया, उसको जरूरत थी मोबाइल की, तो तुम्हारी शॉप भी है मोबाइल की, तुमने उसको मोबाइल दे दिया, तो गुड्स एक्सचेंज किया, और ऊपर का जो पैसा है तुमने 10,000 कैश दे दिया उसको, या चेक दे दिया, या ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, बराबर है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी तुमने सामने वाले को मोबाइल दिया, फर्नीचर वाले को, और उसके पास से 30,000 का फर्नीचर लिया, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी हो गया ये, बराबर है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी हो सकता है। ट्रेड इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ट्रेड कभी बंद नहीं होता, बिजनेस कभी बंद होता है देखा है तुमने? अगर एक शॉप बंद हो गया मोबाइल का तो दूसरा शॉप तो है ना, तो मोबाइल का बिजनेस तो चलते ही रहेगा, हर एक बिजनेस कंटिन्यू चलते रहता है। कभी देखा है तुमने आज तक, कितने साल से तुम लोग है एक्सपीरियंस, जब से तुमको थोड़ा नॉलेज है, 8-10 साल से तो नॉलेज है, थोड़ा ऐसा दिमाग चलता है कि भाई देख रहे हो तुम लोग शॉप भी, तो ऑलवेज बंद हुआ है क्या कभी? शॉप चालू ही है ना, हर एक चीज चालू ही है, और शॉप्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ट्रेड कभी बंद नहीं होगा, ये कंटिन्यू एक्टिविटी है, बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता है। कोई भी शॉप देखो तुम लोग, जैसे स्टेशनरी का शॉप है, कितने बहुत शॉप्स है ना, कभी बंद होते हैं क्या? कंटिन्यू चलते रहते हैं, यानी वो बंद होने की ऐसा बात नहीं करता 1 घंटा दोपहर को बंद किया, वो बंद नहीं, संडे को कभी बंद होता है वो नहीं, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है ना, थ्रू आउट द ईयर उनका बिजनेस चलते रहता है, एक्सेप्ट कभी कभी बंद रखते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बराबर है, कुछ ओकेशन होता है घर में तो वो बंद रखते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन ट्रेड कंटिन्यूअस चलता है। इलेक्ट्रिसिटी तुमको कंटिन्यू मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है ना, वो तो नहीं तो काट देंगे, तो वो तो सर्विस के बदले में पैसा तो देना ही पड़ेगा ना तुम लोगों को, बराबर है। सिम कार्ड का भी तुम पैसा नहीं भरेंगे तो क्या होगा? सर्विस बंद हो जाएगी, राइट। तो ट्रेड जो है, बिजनेस जो है, वो ऑलवेज चलते रहेगा, वो कभी भी बंद नहीं होगा, बराबर है। द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी गुड्स की कीमत होती है, तुम लोग ऐसे ही नहीं, मोबाइल लेना है या तुमको लैपटॉप लेना है तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कुछ वैल्यू होगी, ऐसा नहीं बोलेगा कि लेके जाओ तुम, ऐसा कोई बोलेगा कि लैपटॉप ये 20,000 का है लेके जाओ तुम, या 30,000 का लैपटॉप है तुम लेके जाओ, कोई नहीं बोलेगा, उसके बदले में तुम्हारे पास से पैसा लेगा। वैल्यू फॉर मनी, तुम लोग ट्यूशंस भी जाते हो तो क्या होता है, तुमको पैसा देना पड़ता है ना, राइट, यू हैव टू पे, यू आर अवेलिंग द सर्विस तो यू हैव टू पे, तो हर एक चीज के लिए तुमको पेमेंट करना पड़ता है। स्कूल में भी आते हो तुम लोग फीस भरते हो ना, तो तुमको फीस भरना है। बस में आते हो, बस की फैसिलिटी लेते हो, तो फॉर दैट सर्विस यू हैव टू पे दैट फीस, बस की फीस पे करनी पड़ती है। तो हर एक सर्विस के लिए तुमको पैसा देना पड़ेगा, तो पैसे में ही वैल्यू फिक्स होती है, बराबर है। ट्रेड इज अ लीगल एक्टिविटी, इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते हो। तुम लोग ने देखा है कभी गन की शॉप है, कोई गन बेच रहा है नहीं ना, तो नहीं होता है ना शॉप, तो वो इलीगल बिजनेस है, इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते हैं, बराबर है। तो इलीगल बिजनेस करेंगे, ड्रग सप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं ना, तो ये इलीगल बिजनेस है। जो भी इलीगल बिजनेस है यू कैन नॉट डू, खाली लीगल बिजनेस अलाउड है। अगर इलीगल बिजनेस तुमने शॉप खोल भी दिया कोई, तो पुलिस आ जाएगी और तुम्हारी शॉप बंद हो जाएगी, बिकॉज इट इज एन इलीगल बिजनेस, सील कर देंगे, फिर केस होगा, वो अलग, बराबर ना। तो ये सब चीज जो है लीगल एक्टिविटीज है, इलीगल बिजनेस कभी भी नहीं कर सकते, बराबर। एज पर लॉ इलीगल बिजनेस आर नॉट अलाउड, कोई भी इलीगल बिजनेस तुम लोग नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही तुमको, बराबर ना। जेल में जा सकते हो, केस चलेगा तुम्हारे अगेंस्ट में, तो ये लंबा चलेगा तुम्हारा, फिर केस कभी सॉल्व होगा, क्या प्रॉब्लम, कितने साल लगेंगे पता नहीं,
उतने साल तुम जेल में रहेंगे, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज इलीगल बिजनेस। इलीगल बिजनेस कभी भी नहीं करना है। सो वी हैव कंप्लीटेड ट्रेड। नाउ यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ट्रेड। टाइप्स ऑफ ट्रेड का मतलब ट्रेड कितने टाइप के हैं? तो वन इज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है कंट्री के अंदर बाउंड्रीज के अंदर, यानी इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस होगा दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। यानी सपोज के अमेरिका के अंदर कुछ बिजनेस होता है पूरा, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। उन लोग के लिए इंटरनल ट्रेड है। अपने लिए, इंडिया के लिए, इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस करेंगे, जरूरी नहीं है तुमको इधर से वापी में ही बेचना है, वलसाड़ में बेचना है, तो तुम किधर भी बेच सकते हो। इंडिया के कोई भी पार्ट में, गोवा में भी सेल कर सकते हो, बिजनेस तुम्हारा किधर भी कर सकते हो। तो ये इंटरनल ट्रेड का मतलब बाउंड्रीज के अंदर ही होना चाहिए। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अभी ये होलसेल ट्रेड क्या होता है? बल्क में बाय करना, यानी जो भी होलसेलर होता है वो क्या करता है, कंपनी से या डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली होलसेल परचेस करता है, यानी लार्ज क्वांटिटी में। बराबर है। तुम अगर जाके बोलेंगे तुमको अगर पेन की जरूरत होगी, एक पेन की या 2 पेन की, तो होलसेलर तुमको नहीं देगा, वो बोलेगा पूरा बॉक्स लेना पड़ेगा। तो बॉक्स पैकिंग होता है पूरा उन लोग का, वो बॉक्स पैकिंग में पूरा लेना पड़ेगा, दैट इज होलसेल ट्रेड। तुमको जाना पड़ेगा रिटेल ट्रेड में, यानी जो रिटेलर के पास जाना पड़ेगा, स्टेशनरी के शॉप में जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा मेरे को 2 पेन चाहिए या 2 नोटबुक चाहिए या 2 टेक्स्ट बुक चाहिए, जो भी चाहिए तुमको, या फाइल चाहिए, रजिस्टर चाहिए, तो वो तुमको स्टेशनरी वाला देगा, 1 या 2 क्वांटिटी में देगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा तुमको। दैट इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड। नाउ इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, इंक्लूड्स इंपोर्ट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। यानी तुम जब भी गुड्स अपने कंट्री से, इंडिया से, सपोज तुमने गुड्स एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट का मतलब तुमने बाहर भेजा, सिंगापुर भेजा, दुबई भेजा, राइट, तो दैट इज इधर से अपनी कंट्री में से दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या? तुमने अमेरिका से कुछ गुड्स मंगवाया बेचने के लिए, सो दैट इज यू आर इंपोर्टिंग द गुड्स, राइट, सो दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड्स। यानी कोई भी कंट्री से तुम मंगाओ, यानी चाहे तुम चाइना से कोई चीज मंगाओ, चाइना से भी मंगाए तो तुम्हारे लिए इंपोर्ट ट्रेड हो गया। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। ओके, थैंक यू।